ब्लेड रख के लेकर गया था गले पे। मैं डर गया था इसीलिए शोर नहीं मचा सका। अकेला था, घर जा रहा था, उसने वहाँ से मेरे मुंह पे हाथ रखा, उठा के ले गए रिक्शे के अंदर। मुझे जो सिखाते थे जेब कैसे काटनी है, नहीं करता था वो, ऊपर से मारते थे। हमारे माशरे के कुछ बुरे लोग ऐसी बच्चों की ताक में रहते हैं जो बाज़ारों में, दरबारों में या रश वाली जगहों में अपने वालिदैन के बगैर फिर रहे होते हैं। ये हमारे पास 13 सितंबर 2023 को मुकदमा दर्ज हुआ था ज़ेर दफ़ा 363 पे। इसमें कॉल आई है हमारे बेटे की, मामा जब मैं जहाँ पे भी हूँ ठीक हूँ, आपके पास 2 या 3 दिन के अंदर मैं आ जाऊँगा। एक और बच्चा है अली रज़ा, वो भी इसके कब्जे से बाजियाब कराया है। इसने उसको 2 बच्चों को यरगमाल बनाया था, लालच देता था, कोई खाने पीने का लालच, कोई खिलौने का लालच, कोई पैसों का। ये बच्चों को गवाह करके उनसे जेब तलाशी करवाते थे। ज़बरदस्ती लेकर चला गया था और जाकर हमें वहाँ बिठा दिया, कमरे में बंद कर दिया। आपने कोई जेब वगैरह काटी थी? हमसे काटा ही नहीं था गया। मुझे दाता साहब का उर्स था, उधर से किडनैप किया था। अब्दुल्ला को मैंने कारखाने पे छोड़ा है जिधर काम करता था। 10 मिनट के बाद मुझे अब्दुल्ला नहीं मिला। मैंने उसी वक्त ही इसको ढूंढना शुरू किया है। बच्चा बता रहा था कि तशद्दुद हमारे साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा की है। जब घर का नाम लेते थे तब मारते थे, जब खाना मांगते थे तब मारते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजिया अब्बास और आप देख रहे हैं अपनी नौयत का वाहिद क्राइम शो लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, वालिदैन अल्लाह ताला का एक ऐसा हसीन तोहफ़ा है जो अपने बच्चों की ताउम्र रहनुमाई करते हैं, उन्हें जीना सिखाते हैं, उन्हें माशरे के असूल सिखाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अफसोस है कि वालिदैन की ज़रा सी गफलत इन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तारीक बना देती है, जिसकी वजह से हमारे माशरे के कुछ बुरे लोग ऐसी बच्चों की ताक में रहते हैं जो बाज़ारों में, दरबारों में या रश वाली जगहों में अपने वालिदैन के बगैर फिर रहे होते हैं, या फिर वो बच्चे जो अपने घरों से, अपने वालिदैन से नाराज़ होकर निकलते हैं। ऐसे बुरे लोग इन बच्चों को ढूंढते हैं और उनके बाद उनको अगवा कर लेते हैं, फिर उन बच्चों से गलत काम करवाते हैं, जैसे कि भीख मांगना, चोरी चकारी, जेब काटना। नाज़रीन, आज जो किस्सा हम आपके लिए लाए हैं वो भी इसी तरह का ही है। तो चलिए मेरे साथ इस केस की तफसीलात जानते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू अनारकली पुलिस स्टेशन में और मेरे साथ इस वक्त हैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इश्तियाक केसरा, जिन्होंने किडनैपिंग गैंग को ट्रेस किया है। और ये वो गैंग था जो मासूम बच्चों को पहले तो अगवा करते थे, उसके बाद उन बच्चों को मुख्तलिफ इशारों पर मुख्तलिफ जगहों पर ले जाकर भीख भी मंगवाते थे और उसके बाद इन मासूम बच्चों को मुख्तलिफ शहरों में बेच भी देते थे। आइए सर से बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह इन लोगों को ट्रेस किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, मुझे ये बताएं कि इस गैंग को आपने किस तरह से ट्रेस किया? ये हमारे पास 13 सितंबर 2023 को मुकदमा दर्ज हुआ था ज़ेर दफ़ा 363 पे। तो उसमें इसके वालिदैन हमारे पास आए, उन्होंने रिजू किया, काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने एक हमें नंबर प्रोवाइड किया। इस नंबर से हमें कॉल आई है हमारे बेटे की कि आप मामा जब मैं जहाँ पे भी हूँ ठीक हूँ, आपके पास 2 या 3 दिन के अंदर मैं आ जाऊँगा। तो वो नंबर पे वो उनके पेरेंट्स दोबारा रब्ता करते रहे हैं। ये मुल्ज़म अब्दुल वहाब है जिसने इसको किडनैप किया हुआ था। पहले तो इसको गलत लोकेशन बताता रहा है, कभी इसको कहता चपुरजी आ जाए, कभी आप चुंगी अमरसुदू आ जाए। इसको रात 12-1 बजे तक रोड्स के ऊपर मुख्तलिफ पोजीशन बता के परेशान किया। तो जब उनकी बात ना मानी, उसने इसको धमकी लगा दी कि अब जो होता है हो जाओ, मैं आपको बच्चे आपके नहीं दूंगा, ये जो बच्चा आपका है ना, आप आपसे लिया जाता तो ले ले। तो उसमें फिर उन्होंने पुलिस से रिजू किया, इसका मुकदमा दर्ज किया, वो नंबर हमें दिया। हमने उस नंबर के ऊपर वर्कआउट किया, उसकी लोकेशंस वगैरह ली हैं, उसके ऊपर उसकी CDR ली, उसकी अच्छा तरीके से एनालिसिस किया। तो अल्लाह पाक ने कामयाबी दिया, हम बच्चे तक पहुँचे, बाफादत बाजियाब कराया। और इसके साथ एक बच्चा नहीं बाजियाब कराया, एक और बच्चा है अली रज़ा, वो भी इसके कब्जे से बाजियाब कराया है। इसने उसको 2 बच्चों को यरगमाल बनाया था। जब उसकी डिटेल्स हमने चेक की हैं तो उसका अलग से एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर्ड है थाना गुलशन रावी में। उधर फिर मुतलका इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से रब्ता किया, उनके IO से रब्ता किया, उनके पेरेंट्स से रब्ता किया। वो बच्चा भी इसी के कब्जे से मिला है। तो इसका काम ये था कि बच्चों को, छोटे जो कम उम्र बच्चे हैं, उनको रश वाली जगहों से अगवा करना। शुरू में जब इब्तदाई तौर पे वो उसको अगवा करते थे तो कोई लालच देता था, कोई खाने पीने का लालच, कोई खिलौने का लालच, कोई पैसों का। शुरू से अगवा करके थोड़ा डिस्टेंस पे लेके जाता था। उधर जाके ये फौरी तौर पे पैंतरा बदल के तो इसको यरगमाल बना के ज़हनी तौर पे जो है ना वो टॉर्चर करता था। तो ब्लेड निकाल के इसको डराता था। इसके मुंह में ब्लेड अक्सर का रखता है जिसे जेब तराशी करते हैं।
ये बच्चे को अगवा करके उनसे जेब तलाशी करवाते थे। सर बच्चे का नाम बता दें, और जो बच्चे ने कॉल की थी वो बच्चे ने खुद छुप के की थी या इसने करवाई थी? इसने अपने किडनैपर के नंबर से ही पीछे पेरेंट्स से रब्ता किया। ये वालदेन की खुशकिस्मती है और हमारे लिए भी ईजी हो गया कि हम उस तक पहुंच जाएं। हम इसकी लोकेशन बार बार ले रहे थे, इसकी लोकेशन स्टेबल नहीं थी। ये मुख्तलिफ दरबारों पे, जैसा कि पीछे दादा दरबार का उर्स था, उधर इसकी लोकेशन आती थी। इसकी लोकेशन पिपली पीर दरबार है DIJ फेज 6 के करीब, उधर की लोकेशन आई। मरियाबाद है शेखुपुरा में, उधर की लोकेशन आई। ये बच्चों को ऐसे ये रश वाली जगहों पे लेके जाता था। इसका जो धंधा है वो जेब तलाशी करवाता था, ब्लेड इनके पास रखा होता था, बच्चों को आगे करके पीछे खुद रहना। बच्चों ने इनको ट्रेन करता था, ट्रेनिंग देता था। सर क्या पुलिस के पास इतने एविडेंस हैं कि इसको इजीली सज़ा मिल सकती है? जी बिल्कुल, हमारे पास एविडेंस है। बच्चे से बाजियाब कराया है, इसकी कस्टडी से बरामद हुआ है। ये दिस इज़ सफिशिएंट। ये तो माफ़ी के काबिल नहीं है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस केस को ट्रेस किया और उस शातिर मुलजिम को पकड़ा। चलिए नाज़रीन आगे चलते हैं और मज़ीद इस केस की तहकीकात करते हैं। नाज़रीन मैं उन मासूम बच्चों के साथ मौजूद हूँ जिनको उस शातिर इंसान ने अगवा किया था। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 5 में पढ़। मुझे ये बताओ अब्दुल्ला कि आपको उसने कहाँ से अगवा किया था? आप कहाँ पढ़ते, अकेले थे, मम्मा पापा के साथ थे, क्या हुआ था? मैं अकेला था, नारकली में आया था, पापा ने भेजा था माल देकर, तो मैं ऊपर देने गया हूँ, तो नीचे से ये आ गया पीछा करते हमारा। तो वहाँ आकर कहता है कि तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें पढ़ाऊँगा, तुम यहाँ क्या करते हो? तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना, तो ज़बरदस्ती लेकर चला गया था और जाकर हमें वहाँ बैठा दिया, कमरे में बंद कर दिया और जहाँ भी जाता है ताला मार के। हमें पिपली पीर भी लेकर गया था, वहाँ पर हमें कहता है ऐसे ऐसे जेब तलाश करनी और हाँ जी सिखाता है। तो बेटा ये बताओ, आपने मुझे बताया कि ज़बरदस्ती लेके जा रहा था, ज़बरदस्ती किस तरह लेके गया? मुझे ब्लेड रख के लेकर गया था गले पे, तो मैं डर गया था इसीलिए शोर नहीं मचा सका, तो मुझे बत्ती चौक क्वार्टर में ले गया था अपने। मुझसे पहले ये भी अली रज़ा भी था और 1-2 दिन बाद वहाँ पिपली पीर लेकर गया, वहाँ मेला था। वहाँ जाकर हमें कहता था कि ऐसे ऐसे लोगों की जेबें काटा करो। अच्छा ये बताओ कि जब आपको उधर लेकर गया है जेब काटने के लिए, तो आपने कोई जेब वगैरह काटी थी? नहीं, हमने कुछ भी नहीं काटा, हमसे काटा ही नहीं था गया। तो आपने किस तरह अपने घर वालों को फ़ोन किया था? मैं अली रज़ा ने मोबाइल लिया था, उससे चोरी किया और मैंने फ़ोन किया था घर में। अली रज़ा ने कैसे मोबाइल लिया था? साथ बैठे थे हम लोग, तो इसने जेब में से निकाल लिया। अच्छा उसको पता नहीं चला था? उसको पता नहीं चला। वो बातें लगे होते हैं ना आपस में, जो साथ होते हैं उसके साथ, उससे बातें करते थे तो इसने निकाली। तो कोई धमकाता था कि घर अगर फ़ोन किया मार डालूँगा? कहते थे कि घर फ़ोन नहीं करना, हम तुम्हें कुछ और कहेंगे, ऐसे ऐसे करते ना हमें, फिर मजबूर हमने घर फ़ोन किया था। अच्छा और आपके कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई हैं। बाबा क्या करते हैं? बाबा जरी का काम करते हैं, कढ़ाई वगैरह। नाज़रीन मेरे साथ अब्दुल्ला मौजूद था, उसने बताया कि किस तरह उनके साथ वहाँ पर सलूक किया जाता था। अब मेरे साथ दूसरा बच्चा अली रज़ा मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं। कैसे हो बेटा? ठीक है। मुझे ये बताओ कि आपको उसने कहाँ से किडनैप किया था? मुझे दाता साहब का उर्स था, उधर से किडनैप किया था। मम्मा पापा के साथ आए थे, अकेले थे? बताओ किस तरह से अगवा किया था? अकेला था, घर जा रहा था, उसने वहाँ से मेरे मुंह पे हाथ रखा, उठा के ले गए रिक्शे के अंदर। वो फिर ले गए थे बत्ती चौक। जब आपने फ़ोन चोरी किया था आपने तब खुद क्यों नहीं कॉल किया अपने घर? पहले अंदर कोई भी नहीं आता था, मैं अकेला था, एक ही बंदा आता था रोटी देने। वो फिर जब ये आया, दूसरा बंदा आया, तब उसको बातों में मैंने लगाया, मोबाइल इसको दिया, इसने फ़ोन किया, तब से फिर इसने फ़ोन किया, तब उसके बाद फिर। तो कित मतलब आप उनके पास 10-15 दिन रहे हो? जी। तो क्या क्या काम करवाते थे आपसे? मुझे जो सिखाते थे जेब कैसे काटनी है, हाथ कैसे हाथ अंदर जेब के अंदर डाल के निकाल कैसे हमें देना, वो फिर मैं नहीं करता था, वो ऊपर से मारते थे। इस वजह से मारते थे जी। कि तुम चोरियां क्यों नहीं करके आ रहे हो? आपके बाबा क्या करते हैं? मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं।
और कितने बहन भाई हैं आपके? हम 5। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ वो 2 मासूम बच्चे मौजूद थे जिनको उस शातिर इंसान ने अगवा किया था। उन्होंने बताया कि किस तरह वो इन पर जुल्म करता था, इनको फोर्स करता था कि चोरी करो, भीख मांगो, और जब ये मासूम बच्चे वो चीज़ नहीं कर सकते थे तो इन पर उल्टा और तशद्दुद करता था। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अब्दुल्ला और अली रज़ा के लवाहिकीन मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब्दुल्ला किस दिन अगवा हुआ था और आपको किस तरह पता चला था कि भाई अब्दुल्ला अब गायब है, अगवा हो चुका है, नहीं मिल रहा? ये तो सिर्फ 10 मिनट की बात हुई है कि अब्दुल्ला को मैंने कारखाने पे छोड़ा है जिधर काम करता था, लेकिन 10 मिनट के बाद मुझे अब्दुल्ला नहीं मिला। मैंने उसी वक्त ही इसको ढूंढना शुरू किया है तो मुझे मिल नहीं रहा। हमने अपने रिश्तेदारों से पूछा, उन्होंने कहा ये हमारे पास नहीं है। इधर उधर सारा, पुलिस भी मेरे साथ रही है लेकिन वो बाद में आई है। तो उसके अगले दिन जो है ना, अब्दुल्ला ने उसके मोबाइल से हमें कॉल कर दी। तो हमने उसे कॉल दोबारा, जो डकैत है, जो चोर है, उसे की है। तो उसने हमें धमकियां भी लगाई हैं। कभी कहता है हम कसूर रोड पर हैं, उधर आ जाओ, अपना बच्चा ले जाओ। कभी कहता है कैंची फाटक में आ जाओ। हम जिधर भी जाते, फिर बाद में इसने हमें धमकियां लगाई और कानून को भी अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके बाद इसने अपना नंबर बंद कर दिया। नाज़रीन, मेरे साथ अब्दुल्ला के वालिद मौजूद थे, हमने उससे बात की। आइए अब अली रज़ा के लवाहिकीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब अली रज़ा गायब हुआ था तो आपको कब पता चला था कि बच्चा अब गायब हो गया, अब नहीं मिल रहा, अगवा हो गया है? ये तकरीबन 6 तारीख को घर से अपने दोस्तों के साथ गया था, मैं से पूछ के। उन्होंने कहा था जैसे ही हम लेके जा रहे हैं वैसे ही हम इसको वापस आपके घर पहुँचाएँगे। तो 7 तारीख को मैंने इसकी FIR कटवाई थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था उधर इतना रश होता है, दाता साहब का उर्स था, तो बच्चा आगे पीछे नहीं हुआ, बच्चा अगवा हो गया है। बच्चा बता रहा था कि तशद्दुद हमारे साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा की है। जब घर का नाम लेते थे तब मारते थे, जब खाना मांगते थे तब मारते थे। ऊपर से कहते थे ये उल्टे उल्टे काम करो, हमारे से करवाओ, और हमारे साथ हम देखो कैसा करते हैं। इसको तो इधर अपना मरियाबाद है जो, वहाँ पे भी लेके गए, क्योंकि ये पहले इसको पकड़ा, उसके बाद फिर अब्दुल्ला को इन्होंने पकड़ा। ये बताएं कि यकीनन अब मुलजिम से आप लोगों को ख़तरा तो होगा, जिससे मुझे अब्दुल्ला के वालिद ने बताया कि वो हमें इस तरह से देख रहा है कि वो हमसे बदला लेना चाहता है। तो आप लोगों की सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इस हवाले से अब आला हुकाम को, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, IG पंजाब साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी यही पैगाम देंगे कि ये इसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों के साथ जैसा इसने किया है आइंदा किसी के बच्चे के साथ ये ना करे। नाज़रीन, आपने देखा कि मेरे साथ बच्चों के लवाहिकीन मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इन बच्चों को मारता था, इनके ऊपर जुल्म करता था और इनके घर वालों को धमकियां देता था कि अपना बच्चा लेना है तो ले लो, मैं देखता हूँ तुम लोग किस तरह अपना बच्चा मुझसे छुड़वाते हो। चले नाज़रीन, आगे चलते हैं और इस केस के बारे में मज़ीद मालूमात लेते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो मुलजिम मौजूद है जो कि पहले मासूम बच्चों को अगवा करता है, उसके बाद उनसे गलत काम करवाता है। चोरी करो, खैरात मांगो, भीख मांगो। आइए इससे बात करते हैं कि ये काम कब से कर रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? जी अब्दुल वहाब है नाम मेरा। कब से ये काम कर रहे हो? ये चंद दिन हो गए, मैंने एक ना गैंग के साथ हाथ मिलाया है जो कि जेब तराशी का काम करते हैं, और उनके साथ हाथ मिलाया है और उनका मैं तकरीबन बैकअप दे रहा था। हम मुख्तलिफ़ जगह पे जाकर जेब तराशी करवाते हैं बच्चों से, और जो कोई बच्चा मतलब कि हमें देखने को मिलता है ना कि ये वालिदैन से अलहदा है या अकेले घूम रहा है, हम उससे बातचीत करते हैं। और एक हमारा दोस्त है जो मतलब कि उसको गाइड करता है, गाइड करने के बाद उसको साथ लेके चलता है और मुख्तलिफ़ जगह पे जाके जहाँ हजूम यानी मेले वगैरह में जाके हम उसको जेब तराशी की मतलब कि काम करवाते हैं उनसे, और जो भी मतलब कि रिसीव होता है माल वगैरह वो हम इकट्ठे आपस में बांट लेते हैं। अच्छा, गैंग कौन सा है? उस गैंग के एक एक बंदे का नाम बताओ। फ़िलहाल तो वो मुझे एक शख्स मिला है, उसके साथ मैं तकरीबन पहली दफ़ा इनवाइट हुआ था मुझे, अब आगे उसने मिलवाना था, उससे पहले ही तकरीबन मैं पकड़ा गया। वही उस एक शख्स का नाम बताओ। उसका शख्स का नाम उसने मुझे कंफर्म नहीं बताया था। एक दफ़ा उसने मुझे कहा था कि मेरा नाम इमरान है, और फिर मैंने कहा यार मुझे नहीं लगता कि तेरा नाम इमरान होगा। फिर उसने कहा कि मेरा नाम असल जो है ना सुहेल है, ये तुमने किसी को बताना नहीं। उसको कहाँ मिले थे तुम? उसको हम यहाँ पे मिले थे, दरबार दाता साहब पे मिले थे।
तो जब बच्चों को अगवा करके गए हो, क्या करवाते थे इनसे तुम? बच्चों को मतलब कि वो तो पहले से ही इस काम का एक्सपर्ट कारीगर था। वो मतलब कि बच्चों को लेके वो कारीगर मतलब था, मैं पीछे रहता था बैकअप पे। वो बच्चों से जेब तराशी करवाता था और साथ में उनको गाइड करता था कि भाई आपने भी ऐसे ही काम करना है, और जैसे आप काम करोगे कल को आपको ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाएंगे, आपका जो है ना मतलब कि खर्चा सही चलना शुरू हो जाएगा। किस तरह तुमने सोचा ये करने का? बस उसने मुझे कुछ कहा था, उसने कहा कि चलो तुझे पैसे आएंगे, तू अपना मतलब कि खुश रहेगा। मैंने भी सोचा ठीक है, मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं भी उसके साथ मिल गया। अपना तरीका वारदात बताओ। तरीका वारदात ये है कि मैं तो अभी नया नया शुरू हुआ था, लेकिन उसका तरीकाकार जो बेसिकली है वो ये था कि वो हजूम में घुस जाता था, साथ में एक बच्चे को लेके जाता। वो ना करो, अपनी बात बताओ, तुम क्या करते थे? मैं उनके पीछे होता था, मतलब कि बैकअप पे रहता था। जब वो काम कर लेते थे ना तो वो अपनी सफाई की मतलब कि अगर पकड़े जाने से पहले वो चीज़ मुझे पकड़ा देते थे, ताकि उनको को पकड़े तो वो खाली हाथ पकड़े जाएं, उनके पास कोई चीज़ ना हो। बच्चे कह रहे थे कि तुम उनके गलों पे ब्लेड रख के लेके जाते थे। ये मेरे आगे बार बार उन ना करो, अपना तरीका वारदात बताओ, तुम किस तरह अगवा करके जाते थे? बता रहा हूँ कि मैम हम इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे ही बात करते थे, ज़्यादा वो गाइड करता था, मैं उसके साथ होता था, मैं भी हौसला देता था कि यार वो जो भाई कह रहा है सही कह रहा है। अब्दुल्ला हमें तकरीबन 12 या 13 तारीख को मिला था, ये आज़ादी चौक में खड़ा हुआ था। तो इसको हमने जब देखा, मैंने कहा यार वो लड़का अकेले बैठा हुआ है, तो चेयर पर सो रहा था ये। तो जब मैंने उसे बताया, फिर वो हम दोनों गए हैं जाके, एक हमारे साथ अली रज़ा नाम का लड़का था, मैं और वो दोनों पीछे खड़े हो गए, और उसने जाके गाइड किया, उसको साथ लेके चला, और उधर से लेकर हम पिपली पीर मेले पे चले गए। अली रज़ा को कैसे किडनैप किया? अली रज़ा तकरीबन उससे 8-10 दिन पहले ही था। मैं जब उसके साथ मिला हूँ ना, गैंग को मैंने इनवाइट किया, उससे पहले वो अली रज़ा उसके साथ काम कर रहा था, और साथ में मैं भी शामिल हो गया। तुमने अली रज़ा को नहीं किडनैप किया? नहीं जी। भीख भी मंगवाते थे? भीख नहीं मंगवाई थी, भीख ये 2 ही लड़के थे, उससे पहले अगर उसने कोई छोड़े हो तो वो पता नहीं, बाकी इन दोनों से अभी भीख नहीं मंगवाई थी। फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ चला हूँ। मारते क्यों थे बच्चों को? मारा नहीं है। झूठ मत बोलो, हो ही नहीं सकता कि बच्चों को अगवा करके जो मारे मत, झूठ मत बोलो, सीधा सीधा बताओ, मारते क्यों थे? मारते नहीं थे, हम उनको प्यार से गाइड करते थे। अच्छा, अगवा करके गए थे, उन्हें प्यार करते थे? हाँ, चीज़ें वगैरह देते थे और उन चीज़ें वगैरह खिलाते थे, और मतलब प्यार करते थे। वो प्यार में ही वो जो मतलब ये कौन से किडनैपर्स हैं जो बच्चों को प्यार करते हैं? बताना ज़रा मुझे। अडॉप्ट करके गए थे उन्हें जो प्यार करते थे? एक तो गलत हरकत के ऊपर से झूठ बोल रहे हो। बच्चे खुद बता रहे हैं कि तुम उन्हें मारते थे। मैं मारा नहीं है किसी को भी, बस उनको मतलब कि लेके गए हैं मेले पे, इसी काम की वजह से लेके गए हैं कि वो जेब तराशी करें और हमें फ़ायदा हो। नाजरीन, आपने देखा कि वो शातिर इंसान मेरे साथ मौजूद था। पहले तो वो मान ही नहीं रहा था कि उसने बच्चों पर तशद्दुद किया है। जब बाद में वो माना, लेकिन मुझे उसकी आंखों में कहीं भी शर्मिंदगी नज़र नहीं आई। लेकिन नाज़रीन, ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये कल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो नाज़रीन, आपने पुलिस की, बच्चों की और उनके लवाहिकीन की, हत्ता के मुल्जिम की ज़ुबानी भी सुन ली। आपको समझ आ गई होगी कि गफलत कहाँ पर हुई है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक ऐसा दोस्ताना माहौल बनाएं ताकि वो किसी भी तरह के शातिर अनासिर की बातों में ना आएँ और ना ही किसी गैर की उंगली पकड़कर उनके साथ चल पड़ें। नाजरीन, इसके अलावा वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को उनके घर का एड्रेस ज़रूर याद करवाएं और अपना नंबर भी ज़रूर याद करवाएं। ये केस इसी बात की मिसाल है। अब्दुल्ला को अपने वालिद का नंबर आता था, जिसकी वजह से उसने छुपके से मुल्जिम के नंबर से कॉल की और ये केस ट्रेस हो गया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी कि अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी कितनी ज़रूरी हैं और ये हमें बहुत बड़े मसले से बचा सकती हैं। मुझे वजिहा अब्बास को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।